नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार शाम को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार मिलेगा और इससे राज्य में प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के एरियर के बारे में भी अलग से निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट में नए पे रिवीजन रूल्स को मंजूरी दे दी है। 2-3 दिन के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद पेंशनरों के लिए अलग से रूल कैबिनेट में आएंगे। इससे पता लगेगा कि पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग में कितनी वृद्धि होगी। इसके साथ कैबिनेट में सोमवार को स्वरोजगार परिवहन योजना को ड्राफ्ट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल रोड टैक्स की दरों में कटौती के साथ साथ 18 सीटर बसों व टेम्पो ट्रैवलर को चलाने के लिए मंजूरी मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी देने के साथ विभिन्न जिलों में दी गई सौगातों को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया है। इसी के साथ करसोग के महोग, मंडी के कामद और कुल्लू के गुशैनी स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं तथा सोलन बथलंग स्कूल में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। अगली खबर है, बिरोजा से हिमाचल ने कमाए 41 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिरी बिरोजा की सप्लाई का फायदा हिमाचल को मिला है। कोविड और कंटेनरों की कमी का असर भारत में बिरोजा के आयात पर पड़ रहा है। हिमाचल ने इस असर के दौरान राष्ट्रीय बाजार से सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को बिरोजा उपलब्ध करवाकर 41 करोड़ रुपए की कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। अक्टूबर माह तक वन निगम की कमाई के ये आंकड़े सामने आए हैं। वन निगम प्रदेश भर में चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालता है और इसे सिरमौर और बिलासपुर में चल रही बिरोजा उद्योगों के माध्यम से तैयार कर देश भर में सप्लाई करता है। पिछले पूरे 1 साल के दौरान वन विभाग ने बिरोजा की सप्लाई से 52 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि इस बार महज 9 महीने में ही कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इस साल के अंत यानी मार्च 2022 तक वन विभाग को 60 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होने की उम्मीद है। अगली खबर है, घुमारवीं के जगदीश को गैलेंट्री अवार्ड। अदम्य साहस का परिचय देकर दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं के गांव चुवाड़ी के सुपूत असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश कुमार को सशस्त्र सीमा बल की 58वीं वर्षगांठ पर सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक द्वारा दिल्ली में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर अपनी सेवा देते हुए जगदीश कुमार ने एक ऑपरेशन के दौरान एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया था। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अगली खबर है, एचपीयू परिसर में छात्र संगठन कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर शिमला में छात्र संगठन कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार सुबह खूनी झड़प हुई है। इनमें 3 कार्यकर्ताओं को चोट आई है और विधि विभाग ब्लॉक के बाहर किसी बात को लेकर एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहसबाजी हुई। इसके बाद देखते ही देखते छात्र गुट कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस घटना के बाद से परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर है, अभिषेक को मोस्ट पॉपुलर डिवोशनल सिंगर अवार्ड। लुप्त हो चुके पौराणिक भजनों को संजोए रखने और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे प्रसिद्ध भजन गायक अभिषेक सोनी को राजधानी शिमला में मोस्ट पॉपुलर डिवोशनल सिंगर अवार्ड से नवाजा गया। शिमला के गेयटी थिएटर में प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के
तत्वाधान में आयोजित अवार्ड समारोह में शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस समारोह में सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले प्रदेश की विभिन्न विभूतियों को पुरस्कृत किया गया। अभिषेक सोनी के पुराने लोक भजन को लाखों लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अगली खबर है, हिमाचल में बदलेगी प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग को यह बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्री प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार रुपए की बेसिक किट दी जाएगी। नर्सरी और केजी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तलाशने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा 14 गर्ल्स हॉस्टलों और पहली से 8वीं कक्षा के स्कूलों पर भी यह धनराशि खर्च होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश को प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बजट जारी किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से अभी प्रारंभिक शिक्षा के लिए बजट जारी कर दिया गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेश में खोले गए करीब 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। नर्सरी और केजी कक्षा में पढ़ने वाले करीब 30,000 विद्यार्थियों को बेसिक किट दी जाएगी। इस किट में खेलकूद का सामान, पढ़ाई करवाने के लिए खिलौने सहित चित्रों वाली किताबें भी दी जाएंगी। एक किट की कीमत करीब 5,000 रुपये रहेगी। अगली खबर है, कूटनीति से जोड़कर देखी जा रही मोहन भागवत और दलाई लामा की मुलाकात। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत अपने 4 दिन के कांगड़ा प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश में संघ की जड़ें मजबूत करने के साथ साथ पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दे गए। धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए एक दिन पहले भागवत से निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग और सांसदों को कांगड़ा में विशेष चर्चा के लिए बुलाया गया। इसमें तिब्बत मसले के हल को लेकर गहन चर्चा हुई। अगले दिन सोमवार को भागवत ने सुबह धर्मगुरु दलाई लामा से 35 मिनट तक मुलाकात कर चीन को सख्त संदेश दिया है। भागवत और दलाई लामा की मुलाकात को पड़ोसी देश के साथ कूटनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भागवत ने दलाई लामा के साथ धार्मिक सद्भावना और तिब्बत मसले पर बातचीत की। आरएसएस प्रमुख ने तर्कों के साथ समझने का प्रयास किया कि संघ सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है, ये जात-पात और धार्मिक कट्टरवाद में विश्वास नहीं रखता। कांगड़ा प्रवास के दौरान भागवत ने परोक्ष रूप से चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।